बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से कुछ और प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात। ओके जी, कि किन केसेस में जो हकीकी अदाद हैं वो बराबर होंगे और कौन से केसेस में हकीकी अदाद इक्वल या बराबर नहीं होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो केसेस हैं उसमें एक तो ये अंडरस्टैंड करना है कि इन प्रॉपर्टीज़ को रीड कैसे करते हैं, और फिर इसके आंसर्स के वाले से भी कुछ ना कुछ वर्किंग जो हम साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उर्दू में इसको हम कहते हैं खासियत अक्सी। तो याद रखना है आपने। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन या तो ए इज़ इक्वल टू ए, यानी अगर ए का ताल्लुक हकीकी अदाद से है तो ए के बराबर सिर्फ ए ही हो सकता है, कोई और नंबर बिल्कुल अक्सी फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में कोई भी और नंबर इसका इक्वल नहीं हो सकता। कैसे? मसलन हम ये कहेंगे कि 5 के इक्वल हमेशा 5 ही होगा, कोई और नंबर 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये खासियत अक्सी है। दूसरा आ जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, खासियत तशाक्कुल। तो इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर, ए और बी अगर हकीकी अदाद से ताल्लुक़ रखते हैं और ए इज़ इक्वल टू बी, तो बी विल बी इक्वल टू ए। तो ये बेसिकली खासियत तशाक्कुल उस वक्त आता है कि जब एक तरफ हमारे पास ए की सूरत में हमने लिख लिया 5 इक्वल 3 + 2, ओके, या आप कह सकते हैं कि 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। ओके जी। तो तशाक्कुल में क्या होता है कि शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है लेकिन मजमूआ या उसका जो आंसर होता है वो वही रहता है। तो तशाक्कुल में शक्ल बदलती है, अक्स में चूँकि शक्ल नहीं बदलती, अक्स बिल्कुल सेम होता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो वहाँ पे आपका ही अक्स जो है वो नज़र आ रहा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती। तशाक्कुल में क्या होता है कि शक्ल तब्दील हो गई है, यानी 5 = 3 + 2, यानी इसका आंसर भी 5 है। तो 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे 3 + 2 है, या ए 5 है तो बी की वैल्यू 3 + 2 है। इस सूरत को हम लोग कहेंगे कि ये खासियत तशाक्कुल है। ओके जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6 इज़ इक्वल टू 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6। तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे हम प्लस की ही बात करें, कुछ भी और फॉर्म हो सकती है, उसकी शक्ल बदल जाती है लेकिन वैल्यू वही रहती है। इसको हम लोग कहते हैं खासियत तशाक्कुल। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुतादियत। मुतादियत में हम लोग क्या है कि ये जैसे मैंने बताया था कि मुबादला और तलाज़ुम में 2 और 3 का फ़र्क है। खासियत मुबादला सिर्फ 2 नंबरों में होती है, तलाज़ुम 3 नंबरों में होती है। तो यहाँ पर भी याद रखना है, खासियत तशाक्कुल में उसकी शक्ल खैर इस तरह से चेंज होती है, लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है उसके बाद अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी के हवाले से, तो सब 3 नंबर्स में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे जी, इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग टू आर एंड ए अगर बी के इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू बी एंड, ये जो 8 की फॉर्म इसको एंड, बी इज़ इक्वल टू सी, तो वो कहता है ए विल बी इक्वल टू सी। ओके जी। अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो फिर अंडरस्टूड है कि ये जो बी के इक्वल ही ए है, बी के इक्वल ही सी है, तो वी कैन से कि ए विल बी इक्वल टू सी।
तो इस तरीके से जो लिखी हुई प्रॉपर्टी आएगी उसको हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी जी? अब हम आते हैं, इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, अगर ए बी और सी का ताल्लुक हकीकी अदद से है और वो कहता है ए अगर बी के इक्वल है, ओके जी, तो फिर ए प्लस सी विल बी इक्वल टू बी प्लस सी, ओके जी। यानी ए में सी को ऐड कर दो या बी को सी में ऐड कर दो, ये जो एक थर्ड नंबर है इसको आप ए में ऐड कर दो या इसको बी में ऐड कर दो। बोथ केसेस में अगर ए और बी इक्वल हैं तो फिर इनके आंसर्स भी इक्वल आएंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ज़रबी खासियत बिल्कुल जैसे प्लस में थी वैसे मल्टीप्लाई में है कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, ए बी और सी का ताल्लुक अगर हकीकी अदद से है और कहता है अगर ए और बी इक्वल हैं तो फिर ए को और बी को दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएंगे। जैसे यहाँ पे उसने कहा कि सी को ए से मल्टीप्लाई कर दो या सी को बी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ए और बी इक्वल हैं तो फिर इनकी प्रोडक्ट का आंसर भी सेम आएगा, यानी इनको दोनों को ज़रब करने पर भी जवाब बिल्कुल सेम आएगा। इसको कहते हैं ज़रबी खासियत। तीसरी है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो ये याद रखिएगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी जमी खासियत और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्लस है। एडिशन लिखने की जगह नहीं थी क्योंकि वाइट बोर्ड में अगर एडिशन लिखता तो ये प्रॉपर्टी लिखने की जगह कम पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन बना दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल इनके उलट है। ओके जी, एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ये क्या कहती थी कि ए बी सी का ताल्लुक अगर हकीकी अदाद से है, ए बी के इक्वल हो तो फिर ए और सी का सम और बी और सी का सम सेम होगा। यहाँ पे वो क्या कहता है, ए बी और सी बिलोंग टू आर हैं, वो कहता है अगर ए और सी का सम बी और सी का सम, यानी ए और सी का मजमुआ बी और सी के मजमूए के इन दोनों को ऐड करने पर सेम जवाब आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए और बी भी इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर ए और बी इक्वल हैं तो सी के साथ दोनों का सम सेम आएगा। यहाँ पे वो क्या कहता है, ए और बी का अगर सी के साथ सम सेम है, दोनों का मजमुआ सेम है, तो फिर ए और बी भी सेम होंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या कहा था कि अगर ए और बी इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो ए का सी के साथ प्रोडक्ट, बी का सी के साथ प्रोडक्ट, यानी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है और बी को सी से मल्टीप्लाई करने से, ज़रब करने से जो आंसर आता है वो दोनों सेम होंगे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए और सी का प्रोडक्ट, बी और सी का प्रोडक्ट अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि ए और बी भी इक्वल हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपने याद रखना है कि अगर वो शुरू में दोनों को इक्वल कहता है और बाद में उनको ऐड करता है या मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और अगर वो शुरू में ऐड करता है और आंसर में जाके वो कहता है कि वो दोनों इक्वल हैं, तो इस सूरत हाल को हम कहेंगे तनसीखी खासियत। यहाँ पे ये तनसीखी खासियत बिलहाज जमा, तनसीखी खासियत बिलहाज ज़रब, यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको याद रखना है, और अब आगे चल के इंशाल्लाह एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से रिकग्नाइज़ करते हैं, किस तरह से पहचानते हैं। तो हकीकी अदाद की नाम बराबरी की खसूसियात अब हम पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज में जाके इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे, कुछ इसको हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, एंड आई होप सो कि ये दोनों करने के बाद आपको इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, ये सारी बातें अंडरस्टूड होती हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस में मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बस इनका नाम याद रखना जो है ना, ये थोड़ा सा काम है, और आई थिंक सो कि इसके लिए फिर स्टूडेंट्स को थोड़ी पर्सनल एफर्ट भी करनी पड़ती है कि इन प्रॉपर्टीज़ के नेम्स जो हैं वो आपने किस तरीके से याद रखने हैं। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास नाम बराबरी की खसूसियात में वो कहता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की बात करता है, सलासी खसूसियत की बात करता है। वो कहता है अगर ए बी दोनों के दोनों रियल नंबर हैं
तो सलासी मतलब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या? या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। हम जानते हैं जिस तरफ ज़्यादा मुंह खुला हुआ हो वो बड़ा होता है। अगर यूँ बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ए बड़ा है बी से, और अगर यूँ बना हुआ है तो इसका मतलब है बी बड़ा है ए से, यानी ए छोटा है और बी बड़ा है। तो इसको हम पढ़ेंगे ए बड़ा है बी से, इसको पढ़ेंगे ए छोटा है बी से। तो हम ये एक ही बार पढ़ लिए, उसके बाद आगे बार बार नहीं बताया जाएगा। तो ट्राइकोटोमी का मतलब है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो फिर तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। नंबर 1, या तो ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए बी से छोटा होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बराबरी की खसूसियात में हमने पढ़ी थी कि अगर ए बी और सी तीनों रियल नंबर हैं, ओके, और उसमें अगर ए बी से ग्रेटर है और बी जो है वो सी से ग्रेटर है, ए बी से ग्रेटर है और बी जो है वो सी से ग्रेटर है, ओके जी, तो हम फिर बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से भी ग्रेटर होगा, ओके जी। इसी तरीके से वो कहता है अगर ए बी से छोटा है, स्मॉलर है, और बी जो है वो सी से स्मॉलर है, तो डेफिनेटली ए जो है वो सी से स्मॉलर वैल्यू ही रखता होगा। इसी तरीके से एडिटिव प्रॉपर्टी है, जमी खासियत है ना बराबरी की, क्योंकि ये होता है बराबर का निशान, और जब ये निशान आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब ये बराबर नहीं है, या तो ये छोटा है या ये बराबर है। अब इसमें ज़्यादातर हम ग्रेटर एंड स्मॉलर के साइंस को देख रहे हैं, और इससे पीछे जो हमने वीडियो का पार्ट देखा था उसमें इक्वल के साइन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे थे, इसीलिए उनको बराबरी की खसूसियात कहा जाता था। जहाँ पे ये स्मॉलर एंड ग्रेटर का साइन आ जाए तो आप ये समझ लो कि ये ना बराबरी की खसूसियात हैं। तो अब वो कहता है ए बी और सी तीनों का ताल्लुक़ अगर हकीकी अदाद से है, रियल नंबर से है, कहता है अगर ए बी से ग्रेटर हो और बी जो है वो सी से ग्रेटर हो, तो अंडरस्टूड बात है कि फिर ए जो है वो सी से बड़ा ही होगा। आप इसको तीन बच्चों के नाम के हिसाब से रख लें कि अगर अहमद बिलाल से बड़ा है, ओके जी, और बिलाल जो है वो काशिफ से बड़ा है, अंडरस्टूड बात है काशिफ से बिलाल बड़ा है, तो बिलाल से अगर अहमद बड़ा है तो फिर डेफिनेट काशिफ से अहमद बड़ा ही होगा। इसी तरीके से वो कहता है अगर ए इज़ स्मॉलर देन बी, बी इज़ स्मॉलर देन सी, यानी अहमद जो है वो बिलाल से छोटा है, ओके जी, और बिलाल जो है वो काशिफ से छोटा है, तो अंडरस्टूड बात है कि फिर अहमद जो है वो काशिफ से छोटा ही होगा। ए इज़ स्मॉलर देन बी, बी इज़ स्मॉलर देन सी, तो ए डेफिनेटली सी से छोटा ही होगा। इसको हम खासियत मुतअद्दियत कहते हैं। आगे आ जाते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या जमा के अंदर भी कोई ऐसी बात हो सकती है? जी हाँ, वो कहता है अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो फिर कहता है ए में सी को प्लस करो और बी में भी सी को प्लस करो। शर्त ये है कि ए में भी और बी में भी दोनों में ए की वैल्यू को ऐड करना है, सी को अगर इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4। तो अंडरस्टूड बात है कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए में सी जमा कर दो या बी में सी जमा कर दो, दोनों सूरतों में ए प्लस सी का आंसर ही हमेशा बड़ा होगा। चलें जी, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर ए जो है वो हमारे पास 3 है और बी जो है वो हमारे पास 4 है, तो ए 3 है और बी हमारे पास 4 है, और दोनों में एक ही नंबर ऐड करना है, यानी इधर भी अगर 5 करना है तो इधर भी 5 ही करेंगे। तो 3 + 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 8, और 4 + 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो देख लें, हमने कहा कि अगर यहाँ पर बी ए से ग्रेटर है तो ए में सी को ऐड कर दो या बी में सी को ऐड कर दो, तो डेफिनेटली ए प्लस सी का आंसर जो है हमने सॉरी यहाँ पे दोबारा वापस चलते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं, बी की 2 ले लेते हैं,
यहाँ पर भी 5 एंड 2, और दोनों में एक ही नंबर ऐड करना है। इधर भी 3 ऐड कर देते हैं, इधर भी 3 ऐड कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 5 + 3 8 होता है, 2 + 3 5 होता है। यानी अगर यहाँ पर a ग्रेटर था, b स्मॉलर था, तो a + c का आंसर b + c के आंसर से ग्रेटर ही रहा। यानी 5 + 3 का आंसर 8 है और 2 + 3 का आंसर 5 है। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर फिर भी ग्रेटर ही रहेगा। इसका विस वर्सा है, यानी इसका ऑपोजिट अगर हम लोग कर लेते हैं, a स्मॉलर देन b, अगर हम लोग a को 2 कर दें, b को 6 कर दें, ये 2 एंड 6, और दोनों में एक ही नंबर ऐड करते हैं और वो नंबर 3 है, तो डेफिनेटली 2 + 3 का आंसर 5 आता है और 6 + 3 का आंसर 9 आता है। यानी अगर b a से ग्रेटर है तो a + c से b + c का आंसर ग्रेटर ही आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी है, क्या कहता है a b एंड c तीनों रियल नंबर हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा सा इस सेक्शन के ऊपर भी गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिटिव में, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में फ़र्क पड़ता है। किस बात से? हमने देखना है कि जो तीसरा नंबर हम बीच में ऐड कर रहे हैं, अब वो तीसरे नंबर को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब वो देखना है कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है बेटा? 0 से बड़ा होने का मतलब ये है +1 +2 +3, और 0 से छोटा होने का मतलब है -1 -2 -3। ओके जी। तो अब वो कहता है कि अगर 0 c से बड़ा है, इट मीन मतलब c जो है सॉरी वो 0 से बड़ा है, तो इट मीन कि c की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर वो कहता है c की वैल्यू 0 से बड़ी है तो c की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। वो कहता है c अगर 0 से छोटा है तो c की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। और हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसका आंसर उल्टा हो जाता है। कैसे? जैसे +4 अगर मल्टीप्लाई करता है -3 के साथ तो आंसर -12 हो जाएगा, और +4 अगर मल्टीप्लाई करता है 3 के साथ तो +12 हो जाएगा। तो डेफिनेटली +12 0 से इस तरफ आएगा और वो ग्रेटर होगा, और -12 इस तरफ आएगा और वो स्मॉलर होगा। इसलिए अगर किसी भी नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो बड़ा होगा तो वो छोटा बन जाएगा, और अगर वो छोटा होगा तो वो बड़ा बन जाएगा। मैं दोबारा इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर कर देता हूँ, तवज्जो रखिएगा जी, फिर ताकि समझ आना चाहिए बात को। ये देखें जी, 4 अगर प्लस का है और ये छोटा है, ओके जी, और 5 अगर प्लस का है और ये बड़ा है, और इन दोनों नंबर्स को अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 छोटा था, 4 3s आर -12, 6 3s आर -18। अब मुझे बताओ कि -12 बड़ा है कि -18 बड़ा है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि -12 बड़ा है या -18 बड़ा है। जी, तो क्या लग रहा है? दिखने में 18 बड़ा लग रहा है, लेकिन 18 तो स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है? कि जब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, हम जानते हैं कि -12 यहाँ पे आएगा। जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ आपसे। -13 14 15 करते करते -18 इस तरफ आएगा और 0 इधर होगा। हम जानते हैं 0 से जितना इस तरफ आते जाएंगे हम छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट मीन के -12 से -18 छोटा है। तो यहाँ पे हमने क्या रिज़ल्ट निकाला? -12 से -18 छोटा है। मल्टीप्लाई किसको किया था? 4, बोलो, 4 छोटा था और 6 बड़ा था। तो छोटा नंबर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके बड़ा हो गया, और बड़ा नंबर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके छोटा हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटे बड़े का फैसला नंबर लाइन पे करना है। ओके जी,
छोटे बड़े का फ़ैसला मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय -3 और यहाँ पे क्या लिखूँगा 6 मल्टीप्लाई बाय -3। अब यहाँ पे देखें 4 छोटा है और 6 बड़ा है, लेकिन 4 -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया और 6 -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आया। अब 12 से -18 छोटा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इस किस्म का सीन आएगा कि माइनस वाली, या आप इसको सिंपल में यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि माइनस वाली रकम जो बड़ी होती है वो हकीकत में छोटी होती है। क्या कहा मैंने? माइनस वाली रकम जो बड़ी होती है वो हकीकत में छोटी होती है। यानी अगर मैं पूछूं कि -16 बड़ा है या -21 बड़ा है तो हम कहेंगे जी -16 बड़ा है। माइनस वाली दो रकमों में जो छोटी रकम होती है बेसिकली उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। ओके जी। तो अब यही सीन यहाँ पर भी आना है को, इसी वजह से मैंने कहा यहाँ पे कि a इज़ ग्रेटर दैन b है तो a को c से मल्टीप्लाई करें, b को c से। अब यहाँ पे जो c है ना ये प्लस है, यानी +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो यहाँ पर ग्रेटर होगा वो यहाँ पर भी ग्रेटर ही आएगा, और जो यहाँ पर स्मॉलर होगा वो इधर भी स्मॉलर ही आएगा जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर c जो है वो ग्रेटर दैन 0 है इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, अगर c लेस दैन 0 है इसका मतलब है नेगेटिव है। और नेगेटिव में आप देखें कि ये साइन a इज़ ग्रेटर दैन b और यहाँ पे ये साइन की डायरेक्शन चेंज हो गई कि मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी से बी सी जो है वो ग्रेटर है। ओके जी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b तो प्रोडक्ट ऑफ ए सी ग्रेटर ही रहेगी बी सी से। a इज़ स्मॉलर दैन b तो प्रोडक्ट ऑफ ए सी यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है बी सी से वो छोटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे अगर a इज़ ग्रेटर दैन b तो ए सी का प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा बी सी से, और a इज़ स्मॉलर दैन b तो ए सी का प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा बी सी से। डिवीजन प्रॉपर्टी जो है उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से ज़ीरो का रोल आ जाता है कि ज़ीरो अगर पॉजिटिव है तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ c इज़ ग्रेटर दैन 0 तो मतलब ये प्लस है, और अगर ये c इज़ स्मॉलर दैन 0 तो ये नेगेटिव है, ये c प्लस है, ये c नेगेटिव है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि आप जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं। तो अगर तो a इज़ स्मॉलर दैन b, a को c से डिवाइड किया, b को c से डिवाइड किया, अगर तो c पॉजिटिव है तो रिज़ल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अगर c नेगेटिव है तो फिर डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई की तरह रिज़ल्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर a स्मॉलर दैन b है तो a ओवर c जो है वो ग्रेटर दैन b ओवर c हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं c अगर पॉजिटिव है तो अगर a बड़ा है b से तो उसकी डिवीजन का रिज़ल्ट भी बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर a बड़ा है b से लेकिन डिवाइड हम लोग नेगेटिव c से कर रहे हैं, नेगेटिव वाले किसी नंबर से कर रहे हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट उलट हो जाएगा जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी हुआ था। तो जैसे मल्टीप्लाई में नेगेटिव का साइन इस के रिज़ल्ट को उलट कर देता है वैसे डिवीजन में भी उसका रिज़ल्ट उलट हो जाता है। ज़रबी माकूस हम लोग आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है? a का रेसिप्रोकल होता है 1/a और b का रेसिप्रोकल होता है 1/b, यानी इसको ज़रबी माकूस कहते हैं। a का रेसिप्रोकल 1/a, b का 1/b। वो कहता है अगर a b से स्मॉलर है, छोटा है, तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब ही उलट होता है, तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट भी उलट हो जाएगा। तो अगर a ग्रेटर दैन b है तो if a is greater than 13 then a plus 2 is greater than 15। ओके जी। तो हमने a plus 2 is equal to 15 हमने करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेसिकली,
और यहाँ हम लोगों ने जाना है, तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि अगर एक साइड पे उसने 2 ऐड किया है तो इसकी 2 दूसरी साइड पे भी हम अगर a + 2 करते हैं तो विल बी ग्रेटर दैन 13 + 2। तो देखिए दोनों सूरतों में 30 + 2 15 के इक्वल आ रहा है। इट मीन कि ये प्लस करने से हमें दोनों का दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पे जो कि ग्रेटर एंड स्मॉलर है इसलिए हम इसको ना बराबरी की खासियत कहेंगे। और दूसरी बात, हमने इसको प्लस किया है इसको, इसलिए हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टी कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट मी चेंज द मोड मार्कर। ओके, यानी ना बराबरी की खासियत बिलहाज जमा। ना बराबरी इसलिए कि ये दोनों में बराबरी नहीं है, दोनों का डिफरेंस मतलब है कि यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आ रहा है, और जमा के लिहाज से इसलिए कि इन दोनों को प्लस करने से ये आंसर आता है और हमारे पास बिल्कुल वही आंसर बन जाता है a + 2 इज़ ग्रेटर दैन 15। ओके जी, पहला पार्ट, पहली एग्ज़ाम्पल। सेकंड एग्ज़ाम्पल को हम लोग पकड़ते हैं। वो कहते हैं 3 इज़ स्मॉलर दैन 9। ओके, और दूसरा उसने हमें कहा एंड 6 इज़ ऑल्सो स्मॉलर दैन 12। तो वो कहता है कि 9 जो होगा विल बी और 21, 9 विल बी स्मॉलर देन 21 या 21 विल बी ग्रेटर देन। तो ये हम लोग देन का साइन यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे इफ़। अब आप देखें, वो कहता है 3 इज़ स्मॉलर देन 9, 6 इज़ स्मॉलर देन 12। और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि 3 को 6 में ऐड करके ओके 9 बन रहा है, और 9 को 12 में ऐड करके 21 बन रहा है। यानी यहाँ पे 3 स्मॉलर देन 9 है, यहाँ पे 6 स्मॉलर देन 12 है। तो दोनों स्मॉलर वैल्यू को ऐड किया है और यहाँ पे दोनों ग्रेटर वैल्यू को ऐड किया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको ये कह लेंगे कि उसने बेसिकली 3 + 6 किया है और उधर से हम उसने 9 + 12 किया है। तो 3 + 6 का आंसर 9 आ जाता है और 9 + 12 का आंसर 21 आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे भी बेसिकली वो ऐड कर रहा है। और दूसरी बात कि ये ग्रेटर एंड स्मॉलर का साइन यूज़ कर रहा है। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा, ग्रेटर एंड स्मॉलर के साइन से पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, और प्लस करने से पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ओके जी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके जी, ना बराबरी की खासियत या खसूसियत बिलहाज जमा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो ग्रेटर एंड स्मॉलर का साइन है ये बताता है कि ना बराबरी की खासियत है, और फिर यहाँ पे हम प्लस करके दोनों को देख रहे हैं कि प्लस करने के बाद आंसर बिल्कुल वही रहता है। अगर 3 9 से ग्रेटर था, 6 12 से ग्रेटर था, तो स्मॉलर को स्मॉलर में ऐड किया, ग्रेटर को ग्रेटर में ऐड किया, स्मॉलर की वैल्यू स्मॉलर रहेगी, ग्रेटर की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा डिसीजन में स्मॉलर और ग्रेटर के लिहाज से। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ओके जी, तो तीसरे पार्ट में जो क्वेश्चन उसने हमें दिया है पहले हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा जी इफ़ 7 इज़ ग्रेटर दैन 4 एंड 5 is greater than 3, then
35 इज़ ग्रेटर देन 12। अब हम देखते हैं कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाता है, यानी ग्रेटर वैल्यूज़ दोनों, 7 ग्रेटर है इधर से 5, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। इट मीन कि हमें यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि अब ये जमा करने से नहीं, ऐड करने से नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करने से ये आंसर बन रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ओके इज़ ग्रेटर दैन 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 5 35 होता है और 4 3 12 होता है। वही आंसर हमारे सामने आ रहा है। तो इसको फिर हम कहेंगे, चूँकि ग्रेटर स्मॉलर के साइन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब हम लिख देंगे, यानी ना बराबरी की खासियत बिलहाज ज़रब। ओके जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट इस एग्ज़ाम्पल्स में 4th पार्ट आ जाता है। उसने लिखा जी -5 इज़ स्मॉलर दैन -4। ओके जी। तो और पीछे जो उसने पूरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसकी तरफ भी हम देखते हैं। -5 इज़ स्मॉलर दैन -4, देन वो कहता है इधर 20 और इधर दे रहा है वो 16। ओके जी। तो हम देखते हैं कि -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 5 4 20। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 4 4 16। तो -5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, और -4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, तब माइनस माइनस प्लस 20 बनेगा। ओके, और ये तब माइनस माइनस 16 बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शेप है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर दैन 60। ओके जी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर, ओके जी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो ग्रेटर वैल्यू थी वो स्मॉलर हो गई, जो स्मॉलर थी वो ग्रेटर होगी। और ज़रबी खासियत के अंदर हमने बिल्कुल ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भी लिखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में लिखेंगे ना बराबरी की खासियत बिलहाज ज़रब। तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल्स हो गई। और साइज़ का 1.1 का और उसका पार्ट 1 हमारे पास लिखा हुआ है कि -3 इज़ स्मॉलर दैन -1। तो आइट पे हमें देना है 0 इज़ ग्रेटर दैन 2। ओके जी। तो हम देखते हैं कि -3 से 0 कैसे आएगा भाई। तो अगर हम -3 के अंदर +3 कर दें तो 0 आ जाएगा। इस तरह से -1, जो काम हमने इधर किया वही हमने इधर करना है। -1 के साथ +3 कर देंगे, इन दोनों का आंसर आ जाएगा 0 और इन दोनों का आंसर आ जाएगा 2। तो क्या किया हमने, ऐड किया कि मल्टीप्लाई किया? ऐड किया ना, प्लस माइनस के साथ ही आंसर आ गया। तो फिर हम क्या कहेंगे दोबारा, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हम क्या कहेंगे, ना बराबरी की खासियत
बिलहाज जमा। ओके जी। दूसरा पार्ट हमने पकड़ा जी, उसमें लिखा हुआ है इफ़ ए इज स्मॉलर देन बी देन 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b। तो देखें ए का ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, बी का ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ऑर्डर के लिहाज से। ठीक है जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल हम लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ज़रबी माकूस की खासियत। नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। अगर प्रॉपर्टी समझ आ जाए तो फिर ये करना मुश्किल नहीं रह जाता। इफ़ ए इज स्मॉलर देन बी देन ए प्लस सी इज स्मॉलर देन बी प्लस सी। तो ये हमने मतलब है कि फिर दोबारा बात वही आ जाती है, चूँकि ग्रेटर एंड स्मॉलर की बात है तो ना बराबरी की खासियतें हैं, और इसमें एक तीसरा नंबर जो है वो ए के साथ भी प्लस कर रहा है और सी के साथ भी और बी के साथ भी प्लस कर रहा है। तो हमने कहा था, अब देखिए जब प्लस हो रहा हो तो डेफिनेटली ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसको सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी, या आप इसको ना बराबरी की जमई खासियत भी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी। अब यहाँ पे उसने प्लस किया, अब फोर्थ पार्ट में जाके वो यही काम मल्टीप्लाई के साथ करता है। इफ़ ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर वो कहेगा कि ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो डेफिनेटली अगर c 0 से बड़ा होगा यानी c पॉजिटिव होगा तो फिर a को c से मल्टीप्लाई करें और b को c से मल्टीप्लाई करें, तो जो यहाँ पे बड़ा आएगा वो इधर भी बड़ा आना चाहिए, यानी ये वाला साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम फिर दोबारा क्या कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हम कह सकते हैं। यानी ना बराबरी की खासियत बिलहाज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो बिलहाज ज़रब। ओके जी, और उस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 हमारे सामने आ गया है, और उसमें वो कह रहा है कि इफ़ ए सी स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो देन ए विल बी ग्रेटर देन बी। अब देखें यहाँ पे ए सी स्मॉलर है और यहाँ पे ए ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि सी की वैल्यू 0 से छोटी है, सी की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता है तो उसका ये ग्रेटर एंड स्मॉलर का इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमने इसको भी कहाँ पढ़ा था, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमने इसको वहीं पर पढ़ा था। ऑर्डर प्रॉपर्टी
with respect to multiplication। ओके जी, तो यह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, बहरहाल दोनों तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। ज़रब की ना बराबरी की ख़ासियत बिलहाज ज़रब। और अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया जी, ईदर पार्ट 6। ईदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ स्मॉलर देन बी। तो ये हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं कि या तो ए बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके जी, तो इसको हम कहते हैं सलासी खासियत। तो ये प्रॉपर्टी